कॉलेज की डिग्री एक सुनहरे भविष्य का पासपोर्ट। सदियों से ये अवसरों के द्वार खोलने, सीमाओं का विस्तार करने और सफलता पाने की कुंजी रही है। लेकिन कॉलेज की डिग्री का सफर विकास, परिवर्तन और पुनर्निर्माण की एक दिलचस्प कहानी है। मध्ययुगीन काल से लेकर 20वीं सदी में अपनी डोमिनेंस तक कॉलेज की डिग्री लगातार समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलती रही है। आज जब हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, कॉलेज की डिग्री एक बार फिर क्रॉसरोड्स पर है। डिजिटल रेवोल्यूशन, ऑटोमेशन का उदय और काम का बदलता स्वरूप, ये सब हमें पारंपरिक शिक्षा के मूल्य और प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां नॉलेज ही पावर है, हमें खुद से पूछना होगा, कॉलेज की डिग्री का भविष्य क्या है? एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब ज्ञान एक विशेषाधिकार था, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित। मध्ययुगीन यूरोप के मठों और गिरजाघरों में उच्च शिक्षा के बीज बोए गए थे। ये संस्थान अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में सीखने के एकमात्र प्रकाश स्तंभ थे। प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करते थे और भविष्य के विद्वानों के दिमाग को पोषित करते थे। पाठ्यक्रम कठोर था, थियोलॉजी, फिलॉसफी और लैटिन पर केंद्रित। एक विद्वान का जीवन अनुशासन, समर्पण और ज्ञान की प्यास का था। इन्हीं पवित्र हॉल में एक फॉर्मल डिग्री की अवधारणा ने आकार लिया। वर्षों के गहन अध्ययन के बाद स्नातकों को एक डिग्री मिली, जो किसी विशेष विषय में उनकी महारत का प्रमाण थी। जैसे ही यूरोप मध्य युग से उभरा, बौद्धिक जिज्ञासा का एक नया युग शुरू हुआ। 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ, ऐसे संस्थान जिन्होंने शिक्षा के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। बोलोग्ना से पेरिस, ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज तक विश्वविद्यालय बौद्धिक उथल पुथल के केंद्र बन गए। दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया। पाठ्यक्रम थियोलॉजी और फिलॉसफी से आगे बढ़कर लॉ, मेडिसिन और कला को शामिल करने लगा। विश्वविद्यालयों ने आलोचनात्मक सोच, बहस और ज्ञान की खोज की भावना को बढ़ावा दिया। कॉलेज की डिग्री, जो कभी पादरियों का क्षेत्र थी, अब समाज के एक बड़े वर्ग के लिए सुलभ थी। हालांकि अभी भी कुछ चुनिंदा कुलीन लोग ही इसे प्राप्त कर पाते थे। औद्योगिक क्रांति, अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के दौर ने समाज को और इसके साथ ही शिक्षा की भूमिका को बदल दिया। कारखाने पूरे परिदृश्य में उगाए, जिससे एक कुशल कार्यबल की मांग पैदा हुई, जो जटिल मशीनरी का संचालन करने और बड़े पैमाने के उद्यमों का प्रबंधन करने में सक्षम हो। कॉलेज की डिग्री एक मूल्यवान संपत्ति बन गई, तकनीकी दक्षता और विशिष्ट ज्ञान का प्रतीक। इंजीनियरिंग, विज्ञान और व्यवसाय अध्ययन के लोकप्रिय क्षेत्रों के रूप में उभरे, क्योंकि लोग इस नए औद्योगिक युग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल चाहते थे। शिक्षित श्रमिकों की मांग ने विश्वविद्यालयों के विकास को बढ़ावा दिया और व्यावहारिक कौशल पर केंद्रित नए संस्थानों की स्थापना की ओर अग्रसर किया। सेक्शन 5, शिक्षा का शतक, सबके लिए डिग्रियां। 20वीं सदी ने शिक्षा का लोकतंत्रीकरण देखा। सार्वजनिक विश्वविद्यालय फले फूले जीवन के सभी क्षेत्रों के छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीआई बिल ने लौटने वाले सैनिकों को शैक्षिक अवसर प्रदान किए, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच का और विस्तार हुआ। सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक सफलता के लिए कॉलेज की डिग्री तेजी से आवश्यक होती गई। जैसे जैसे उद्योग अधिक जटिल होते गए, नियोक्ताओं ने विशिष्ट ज्ञान और समस्या समाधान कौशल वाले व्यक्तियों की तलाश की। कॉलेज की डिग्री, जो कभी कुलीन स्थिति का प्रतीक थी, अब कई व्यवसायों के लिए एक पूर्वापेक्षा बन रही थी। सेक्शन 6, डिजिटल युग, एक बदलता परिदृश्य। डिजिटल क्रांति अपने पहले की औद्योगिक क्रांति की तरह तेजी से बदलाव के युग में प्रवेश कर चुकी है, उद्योगों को बाधित कर रही है और हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रही है। इंटरनेट ने सूचना का लोकतंत्रीकरण किया है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों या MOOCs के उदय ने शिक्षा के पारंपरिक मॉडल को चुनौती दी है। शिक्षार्थियों के पास अब कई तरह के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों तक पहुंच है, अक्सर पारंपरिक डिग्री की लागत के एक अंश पर। डिजिटल युग ने व्यक्तियों को अपनी सीखने की यात्रा पर नियंत्रण करने, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षा को अनुकूलित करने का अधिकार। सेक्शन 8, डिग्री को फिर से परिभाषित करना, सीखने का भविष्य।
कॉलेज की डिग्री का भविष्य पारंपरिक शिक्षा को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे 21वीं सदी के लिए फिर से परिभाषित करने के बारे में है। चुनौती एक अधिक लचीली, गतिशील और उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो शिक्षार्थियों और नियोक्ताओं दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। सीखने के भविष्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने, व्यक्तिगत शिक्षण पथों और कौशल विकास, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का मिश्रण शामिल होगा। माइक्रो क्रेडेंशियल, जो विशिष्ट कौशल और दक्षताओं के लिए मान्यता प्रदान करते हैं, संभावित नियोक्ताओं को कौशल और ज्ञान प्रदर्शित करने के तरीके के रूप में कर्षण प्राप्त कर रहे हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, शिक्षा का स्थायी मूल्य। कॉलेज की डिग्री मध्ययुगीन मठों में अपनी विनम्र शुरुआत के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुकी है। इसने क्रांतियों का सामना किया है, परिवर्तन को अपनाया है और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार ढाला है। जबकि कॉलेज की डिग्री का भविष्य अपने अतीत से अलग दिख सकता है, इसका मूलभूत मूल्य अपरिवर्तित रहता है। शिक्षा अपने सभी रूपों में व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, समुदायों को मजबूत करती है और प्रगति को गति देती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, अनुकूलन, सीखने और बढ़ने की हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। कॉलेज की डिग्री अपने नए रूप में भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और लचीलेपन से लैस करेगी ताकि वे लगातार बदलती दुनिया में आगे बढ़ सकें।